नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय मैथ को कराएंगे, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक है ये मेंसुरेशन का। आपके सिलेबस में वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज ये 4 टॉपिक हैं और इनका परिमाप या क्षेत्रफल ये पूछे जा सकते हैं आपके, लेकिन आपके सिलेबस में परिमाप है लेकिन क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देखने के बाद मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। हमारी कोशिश ये रहती है कि छात्रों को क्या है कि पढ़ाई का बोझ रहता है कि हमें 100 पेज पढ़ने, मैथ के ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो आप माइंड को क्या है एकदम खाली रख सकते हैं, प्रेशर नहीं रहेगा। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि छात्र जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम कर सके। तो हम सिलेबस को कम वीडियो में, मतलब हमारा मतलब ये नहीं रहता है कि आपको इतनी ज़्यादा वीडियो दे दी जाए कि एक टॉपिक की 3-3 4-4 वीडियो बना दी जाए कि आप ही नहीं समझ पाएँ कि हम करना क्या है। तो स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब कराएं। देखते हैं दोस्तों, व्रत 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 की परिधि या व्रत का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र है 2 पाई आर। तो ये सभी क्या है, गुणा में है, यानी 2 गुणा पाई गुणा आर। यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, आर क्या है, त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या आर है और पाई का मान लगाएंगे आप 22/7। अगर संख्या कट रही है तो आप 22/7 लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि संख्या भाग 7 का नहीं लगेगा या कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो लास्ट में आप पाई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न में अगर पाई का मान दे रखा है जैसे 3.14 जो भी अ, आपके पेपर में दे रखा है तो लगा सकते हैं, नहीं तो 22/7 लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², यानी जो आर की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे और पाई का मान लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछा जाता है व्रत की त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या के लिए आप क्या करेंगे, व्रत का व्यास पता होना चाहिए और व्यास में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये सूत्र है व्रत की त्रिज्या का। व्रत की त्रिज्या बराबर व्यास/2। व्रत का व्यास अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे त्रिज्या में। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो इस प्रकार आपने वृत्त से रिलेटिव 4 महत्वपूर्ण सूत्र देखे। इन सूत्रों पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपसे वृत्त का परिमाप या परिधि पूछेगा, या वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त की त्रिज्या, या वृत्त का व्यास पूछेगा। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बताना है, वृत्त की परिधि। और हमें पता है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। और हमें जो आर है, आर उसका आर यानी त्रिज्या, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, लेकिन पेपर में वो सॉरी जो प्रश्न में व्यास दिया है तो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे और वृत्त की परिधि के सूत्र में रख देंगे। देखते हैं दोस्तों, तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या व्यास की आधी यानी व्यास/2। तो 2 का भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, तो त्रिज्या कितनी निकल के आई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारे प्रश्न में पूछा गया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर।
और यहाँ पर टू लिखा, गुणा में पाई का मान कितना बताया 22/7, और आर की वैल्यू लगा दी जो अभी हमने निकाली, व्यास का आधा करके 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 22 में, 44, और 44 का गुणा करेंगे 1 में तो 44 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि वृत्त की परिधि पूछी गई थी इस प्रश्न में और आपने इसे निकाल दिया। तो हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि पूछा क्या गया है, तो पूछने वाला सूत्र को अपने माइंड में रखेंगे या लिख लेंगे, तो उसमें ये देखेंगे जो ज़रूरत है हमें वो हमारे पास है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें आर चाहिए थी और आर पेपर में नहीं दी, तो कुछ तो दिया होगा, व्यास दिया है तो व्यास का आधा करके हम आर ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में, इसे समझते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि पूछ रहा है, और वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr, यानी हमें पाई का मान पता है 22/7 हम लगा देंगे, लेकिन आर हमें चाहिए। अब हम प्रश्न में देखते हैं आर दी है कि नहीं। यहाँ पर 35 सेंटीमीटर व्यास दिया है, यानी हमें व्यास दिया है, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। व्यास की जगह 35 और बट्टे 2 यानी भाग 2 का, तो हम इसे इसी प्रकार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जब वृत्त का परिमाप लगाएंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। देखते हैं दोस्तों, आर का मान कितना निकला 35/2। यहाँ पर देखते हैं वृत्त का परिमाप 2πr कितना है 2πr। ये सूत्र आप याद कर लें, परिमाप पूछा जाए या वृत्त की परिधि पूछा जाए तो आप इस सूत्र को लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, 2 × पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 35/2, जो आर की वैल्यू हमने निकाली है, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 22 × 5, 22 × 5, जब 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विमा लिखी जाती है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ये ज़रूर लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये प्रश्न आपके पेपर में आया था और आपने कितनी सरल तरीके से इसे हल कर लिया। आप इसका रिवाइज कीजिए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। कितना होता है πr²। अब यहाँ पर पाई का मान हमें पता है 22/7 और आर की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई r² और इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ हमें 7 रखना पड़े तो 7 और इस पे वर्ग, तो यानी 7 को हम 2 बार लिखेंगे गुणा में, 7 और 7 49। तो ये हमने बताया है कि वर्ग है तो 2 बार, अगर 3 घात हो तो 3 बार लिखते हैं, 4 घात हो तो 4 बार लिखते हैं। देखते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई का मान है 22/7 और आर की जगह हमने क्या लगाया 7 लगाया। यहाँ आप लिख सकते थे कि 22/7 गुणा 7 का वर्ग। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 22/7, और जब 7 पे वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, 7 × 7। अब क्या करेंगे 7 का भाग लगाएंगे तो ये एक बार जाएगा, और 22 × 7 जब करेंगे तो 154 आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा
कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक ही बात है दोनों का, या ऐसे लिख दीजिए या इस पर घात लगा दीजिए। क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर लगेगा, जैसे आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। परिमाप निकालेंगे तो केवल सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, जो भी मान आएगा। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो मीटर में दी है तो मीटर में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में क्या है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग लगा देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके नंबर कटने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो आपको प्रश्न तो आता है, लेकिन आपने अगर ये इकाई नहीं लगाई जो विमा है इसकी, तो भी प्रश्न में नंबर नहीं दिए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये प्रश्न अधिकांश छात्र गलत कर देते हैं और ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसे अभी से आप प्रैक्टिस करें। जैसे एक साइकिल के पहिए का व्यास, जो साइकिल का जो पहिया होता है उसका व्यास दिया है। व्यास क्या है, त्रिज्या का दूना। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना होता है। तो व्यास दिया है कितना, 77 सेंटीमीटर। ठीक है। और 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। यानी ये कोई पहिया है, इसका व्यास भी दिया है और इसको क्या है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.242 किलोमीटर। तो इस कितने चक्कर लगेंगे इसे दूरी तय करने में, ये पूछा गया है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा यहाँ तक दूरी तय करने में। तो इसे क्या है, एक सूत्र होता है आपका, चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। क्योंकि ये पहिया है और पहले समझते हैं ये कोई पहिया है, ये पहिया मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कोई। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि इस पहिए को यहाँ से हम सोचते हैं एक बार कि कितनी दूरी लगेगी, तो यहाँ से काट देते हैं। अगर हम यहाँ साइकिल का पहिया मान लेते हैं, टायर का, एक जगह से यहाँ से काट देते हैं और उसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, तो सपोज यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब फिर उसे रस्सी के समान खींच के फिर नापते हैं, तो यहाँ तक आ गया, फिर नापते हैं, ऐसे करके वो नापते हैं तो हम उससे ज्ञात कर लेंगे। ये हमने दिमाग में आपको सोचने के लिए बताया है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे। अब क्या है, हम पहिया को नहीं काट रहे। अब अगर हम घुमाएंगे, जैसे यहाँ से पॉइंट मान लिया कोई, अब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो पूरा जब चक्कर लगाएगा फिर लौट के आएगा तो इतनी ही दूरी तय करेगा। तो आप समझ गए कि जो काट के अगर रस्सी जैसा बनाएंगे एक जगह काट के, तब भी उतनी दूरी आएगा, और जब पहिया चल के आएगा तब भी उतनी ही दूरी तय करेगा। यानी अपनी परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करेगा पहिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दूरी में कितनी दूरी, यानी दूरी में क्या करेंगे, जो परिध है पहिया की, जो परिध है उसका भाग लगाएंगे, क्योंकि दूरी बड़ी है। इसमें कितने परिधि के टुकड़े बनेंगे यही तो हमें पता पड़ जाएगा कितने बनेंगे। जैसे ये कोई ये 10 सेंटीमीटर मानते हैं, कोई 10 सेंटीमीटर की है और हमें 2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं इसके, तो हम क्या करते हैं, तो 2 का भाग लगा दीजिए, तो कितने आएंगे, 5 5 टुकड़े आएंगे आपके। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, चक्कर निकालने हैं तो दूरी में परिधि का भाग लगाना पड़ेगा। हमने आपको एकदम सरल तरीके से समझाया है। देखते हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है ये आप ध्यान ध्यान से देखें, क्योंकि हमें विमा भी समान होनी चाहिए। क्योंकि ये 77 सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे पहले, तभी दोनों की जो विमा है समान होंगी।
तभी प्रश्न निकलेगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पहले हमने त्रिज्या निकाली, व्यास बट्टे 2, व्यास कितना है 77 और 2 रखा, तो हमारी जो त्रिज्या आर का मान या त्रिज्या हम कह सकते हैं 77/2 सेंटीमीटर निकल आई। अब दूसरा काम ये कि इसको भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो ये हमने लिखा 0.242 किलोमीटर। तो पहले हम मीटर में बनाएंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 का गुणा कर दिया, अब ये मीटर में बन गया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने नेक्स्ट में क्या किया, ये मीटर को हटा के सेंटीमीटर में बनाया, तो ये इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब फिर 100 का गुणा कर दिया 100 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ये सेंटीमीटर में बन गया। या तो आप इसको लिख लें, तो जब सूत्र लगाएं तब लिख दें, या फिर इसको सॉल्व कर लें। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो बट्टे में 1 लगा के 3 जीरो लिख देंगे, ये लिख दिया। अब हमारे पास 1000 गुणा 100 बचा, तो ये लिख दिया 1000 गुणा 100। अब क्या करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1000 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो ये इस प्रकार कैंसिल हो जाएंगे। और 242 में गुणा करेंगे 100 का, तो 242 गुणा 242 और डबल जीरो, इस प्रकार ये आपका आ गया। इस प्रकार ये आपका सॉल्व होकर आ गया। अब देखते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया दूरी, और ये हमें त्रिज्या मिल गई। अब देखते हैं चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। दूरी कितनी है, दूरी ये है 24,000 से बट्टे परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि है, क्योंकि पहिया वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि है, तो 2 पाई आर। यहाँ पर पाई का मान हमें 22/7 लगा दिया, और आर हमने जो निकाली 77/2। तो इस प्रकार आपने देखा कि सॉल्व होकर क्या आएगा, पहले ये 2 से ये कैंसिल हो गए। अब 7 का भाग लगाएंगे तो 11 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर नीचे आपके बचा 22 × 11, नीचे क्या बचा बट्टे में 22 × 11, और आपका अंश में बचा 24,002 से। तो इस प्रकार अगर आप 22 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा 11 और डबल जीरो 1100 बार, 1100 बट्टे, तो ये 11 हमारे पास बचे हैं। अब 11 का भाग लगाएंगे तो 100 बार जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने चक्कर, पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 0.242 किलोमीटर दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका रिवाइज कीजिए, ये हमने आपको सरल तरीके से बताया है। आप इसका रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपको भी ये सरल लगने लगेगा मैथ। जिनको भी मैथ कठिन लगता है उन्हें मैथ सरल लगने लगेगा। तो इस प्रकार आपने देखे वृत्त से रिलेटिव आपको हमने प्रश्न कराए। एक बार रिवाइज करते हैं। वृत्त, वृत्त का परिमाप या परिधि पूछा जाए तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई का मान है 22/7, और ये सभी गुणा में होते हैं 2 गुणा पाई गुणा आर। और आर की जो आर है वो त्रिज्या है, अगर पेपर में दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो व्यास दिया होगा, तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान यहाँ भी 22/7 रखेंगे, और आर का मान अगर दिया है तो वो लगाएंगे, नहीं दिया है तो व्यास दिया होगा तो व्यास का आधा करेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या होती है उस अगर हमें निकालनी हो तो व्यास बट्टे 2, यानी व्यास अगर प्रश्न में दिया है तो बट्टे 2 करेंगे या आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगर कहीं पूछा जाता है वृत्त का व्यास बताइए, तो आप क्या है 2 का गुणा अगर त्रिज्या में कर देंगे तो आपको वृत्त का व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको सूत्रों का रिवीजन कराया और समझाया भी कि इन्हें कैसे
करना है, आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सूत्र होता है। अगर हमें सूत्र वृत्त की परिधि का लगाना है तो हमें पाई की आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर हमें या तो पेपर में दी होगी या फिर व्यास दिया होगा, उससे निकाल के हम यह सूत्र में रखेंगे। तो इस प्रकार आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आयत। आयत को समझते हैं। आयत क्या है? ये आकृति आपकी आयताकार है। अब ये आकृति आयताकार क्यों है? क्योंकि आयत में जो सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे इसके सामने की भुजा ये है तो ये बराबर होती हैं, और ये इसके सामने की भुजा ये है, ये बराबर होगी। ये आयत की पहचान है। अब जब तुलना अगर दूसरे से करोगे तभी आप पता कर पाओगे। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत में क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी जो आपकी जो चौड़ाई है ये बराबर होगी और लंबाई की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तुलना करके हमने आपको समझा दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आयत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालने को आए तो आपको क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि उस पेपर में आपको लंबाई दे रखी होगी और चौड़ाई दे रखी होगी, उनका गुणा कर देंगे तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर समझिए कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है। आप क्या है, ये चारों भुजाएं होती हैं वही परिमाप होता है। जैसे यहाँ से इन सबको ऐड कर देंगे, यही परिमाप होता है। तो इसमें क्या है कि आपके पेपर में एक लंबाई की वैल्यू दी होगी। जैसे यहाँ पर लंबाई की वैल्यू मान लेते हैं 9 दी है और चौड़ाई की वैल्यू 6 दी है, ऐसे दी होगी। तो आपको परिमाप पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है, चौड़ाई ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और लंबाई 9 ये है तो ये भी 9 होगी। तो आप इन सबको ऐड करके भी परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे 9 और 6 15, 9 और 6 15, यानी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परिमाप 30 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने समझा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई है। तो आप यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लिया है, ऐसे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई हमने आपको समझाया। ऐसा ही तो था, 2 बार सेम थी लंबाई, 2 बार सेम थी, समान थी चौड़ाई। तो 2 कॉमन यहाँ पर निकाल लिया है, कुछ नहीं किया है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे? जो लंबाई दी है वो यहाँ रखेंगे, चौड़ाई दी है वो यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार आयत के परिमाप के जो प्रश्न होंगे वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। पहले सूत्र समझते हैं। आयत का परिमाप क्या है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर हम कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग, ये आयत का परिमाप होता है। अगर आपसे पूछा जाए आयत का विकर्ण बताइए तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग लिखेंगे। अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमने आयत बनाया, और ये विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखा, एक बार बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये विकर्ण है, या ये विकर्ण है, ये पूछा जाए और तो क्या है, लंबाई दी होगी। जैसे ये 4 है और ये 3 है, चौड़ाई 3 है, और आपसे विकर्ण पूछा है, विकर्ण ये है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर कर्ण वर्ग ये है, ये विकर्ण सबसे बड़ी भुजा विकर्ण है। और अगर हम इसको इतना इतना मानते हैं तो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज में ये बड़ी भुजा ये कर्ण है, और जिसे आयत में हम विकर्ण कह रहे हैं, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, अ, इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय में जो सूत्र होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है आपका कर्ण वर्ग बराबर। अब कर्ण बराबर अंडर रूट में हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर जो विकर्ण लिखा है वो हमने समझाया था कर्ण, तो हमने ये बताया था जब कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग। इससे पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि सेम टू सेम मैच खाता है ये विकर्ण। तो इस प्रकार आपने देखा कि आयत का विकर्ण, आपने आयत के विकर्ण का जो सूत्र है वो अंडर रूट में लंब वर्ग धन लंब वर्ग प्लस लंबाई लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। देखते हैं दोस्तों, आयत का विकर्ण अंडर रूट में क्या होगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो ये आपका आयत का विकर्ण था। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ये तीनों सूत्र हमने आपको बताए। देखते हैं दोस्तों इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 8 है और चौड़ाई यहाँ पर 6 है, इनका गुणा कर देंगे तो निकल आएगा क्षेत्रफल 8 छिंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिखेंगे या वर्ग चढ़ा देंगे, ये आप ध्यान रखना बीमा को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप का जो सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक में, यह आयत का परिमाप का सूत्र होता है। तो लंबाई यहाँ पर 12 है और चौड़ाई यहाँ पर 5 है, ये हमने सूत्र में रख दी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 17, और 17 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आएगा 34 सेंटीमीटर। परिमाप किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार आपने आयत की लंबाई चौड़ाई जब दी हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और लंबाई चौड़ाई जब दी हो तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों प्रश्नों को आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था या तो सूत्र लिख दीजिए या इन चारों को ऐड कर देंगे, तब भी आयत का परिमाप निकल आएगा। सूत्र देखते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई इसमें 6 है और चौड़ाई 3 है, तो यहाँ मान रख दिया। 6 और 3 होते हैं 9, और 9 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, या फिर आप इनको ऐड भी कर लेंगे तब भी 18 ही आएगा। तो आपने कितनी सरल तरीके से आयत के जो भी प्रश्न आए थे उन्हें हल किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके 2018 में प्रश्न पूछा गया है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, जो गत्ता है कोई
वो कैसा है, आयत के आकार का है। तो इसमें जो सूत्र लगेंगे वो आयत के ही लगेंगे। क्षेत्रफल दिया है, पहले से दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई पूछी है, इसमें चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सूत्र है आयत का, आयत के क्षेत्रफल को उसको लिखना है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 117। हमने यहाँ मान रख दिया, बराबर ये चिन्ह वाला ये लगाया बराबर। अब यहाँ पर लंबाई दी है 13 लिख दी, गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 13 गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे और हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा चौड़ाई बराबर 117/13। जब 13 का भाग लगाएंगे 117 में तो 9 बार जाएगा, तो चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई, 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको रिवीजन कीजिए। ये आपके पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी और ये भी आया है आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक खेल का मैदान, तो कोई खेल का मैदान है 110 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ बताया नहीं गया है कि आयताकार है जो मैदान या फिर वर्गाकार है, वर्ग के आकार का। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर दिया है लंबा और चौड़ा, इससे हमने ज्ञात कर लिया। अगर समान होती, जैसे लंबाई भी 40 होती और चौड़ाई भी 40 होती, तो इसका मतलब है वो वर्ग के आकार का है, तो सूत्र वर्ग का लगाते। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर ली कि लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो इसका मतलब ये है जो जो खेल का मैदान है वो कैसा है, आयताकार है। तो जो सूत्र लगाएंगे वो आयताकार लगाएंगे और उसके चारों ओर लंबा तार लगाना है। तो यानी यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है हमें खेत का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि खेत आयताकार हमने पता लगा लिया। तो इसमें अधिकांश छात्र कंफ्यूज हो जाएं कि सूत्र क्या लगाएं, तो आप देख कर भी बता सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दी है 110, चौड़ाई दी है 40, इनको ऐड करेंगे तो होगा 150, और 150 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 300। कितना, 300 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 300 सेंटीमीटर लंबा तार लगेगा। आपने जितने भी आपके पेपर में प्रश्न आए थे वो हमने कराए, और एकदम सरल तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ग। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, या फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, भुजा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि पेपर में आपको दिया होगा कि एक भुजा दी है, तो एक भुजा कोई सी दे दे तो वो समान ही होगी। जैसे एक भुजा 6 दी है तो वो चारों ही भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की होंगी, तो इसलिए यहाँ पर सूत्र में लिखा है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो एक भुजा हमें पता है कि 6, तो क्या करेंगे, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे 6, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप प्राप्त हो जाएगा। या इन्हें ऐड कर लो तब भी उतना ही आया, या 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तब भी 24 आएगा। तो आपको सरलता से समझा दिया हमने कि सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और वर्ग का विकर्ण क्या है, √2 इंटू भुजा, ये आपका वर्ग का विकर्ण है। देखते हैं दोस्तों आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका 2018 में प्रश्न पूछा गया है।
तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा वर्ग। तो भुजा कितनी दी है, 6, 6 का वर्ग करेंगे यानी 6 गुणा 6 ऐसे लिखेंगे। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 36 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख देंगे। तो 4 गुणा 3 कितना आएगा, 4×3=12, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप निकल आया। इन्हें आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए बार बार। एक वर्ग का विकर्ण, नेक्स्ट प्रश्न है ये, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ग का विकर्ण दिया है हमें और भुजा पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है 2 भुजा। अब यहाँ क्या है कि इसकी जगह हम मान लगा देंगे क्योंकि पेपर में दिया है 5√2 और सूत्र क्या था, √2 इंटू भुजा, और भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इस √2 जब राइट साइड में एक तरफ गुणा में हो तो दूसरी तरफ भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर आएगा भाग में आपका 5√2/√2, √2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि √2 का भाग लगाएंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे 5 में तो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपकी भुजा निकली। अब इसमें क्या है कि वर्ग की भुजा तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या है, भुजा मालूम होना जरूरी है, लेकिन प्रश्न में अगर भुजा नहीं भी पूछी जाती तब भी हमें भुजा निकालनी पड़ती, तो यहाँ पर पूछी गई है। तो सूत्र देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे और भुजा हमने निकाली है 5, तो वर्ग का मतलब 2 बार लिख देंगे, 5 गुणा 5। जब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज। इसे समझते हैं त्रिभुज को। यहाँ पर हम आपको त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, और ये त्रिभुज का जो प्रकार है वो भुजा के आधार पे है, और इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। या तो विषमबाहु होगा, जो 3 भुजाएं होंगी वो अलग अलग होंगी, या फिर क्या है कि समद्विबाहु, जो 2 भुजाएं समान होंगी, जैसे ये भुजा समान है, ये अलग होगी। या फिर क्या होगा, समबाहु, जो तीनों भुजाएं हैं वो समान हों, ये तीनों भुजाएं समान हो तो वो होगी समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार आपने त्रिभुज के बारे में भी समझा। अब एक एक करके इनके सूत्र देखते हैं। अगर पूछा जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज से का क्षेत्रफल या परिमाप तो आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझते हैं, अंडर रूट में एस, S-A, S-B, S-C। अब यहाँ पर S क्या है, ABC क्या है, ये समझते हैं। ABC यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और S यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप है, आपका अर्ध परिमाप। ये कैसे निकालेंगे, अगर पेपर में ये भुजाएं दी हों, तीनों अलग अलग भुजाएं दी हों, तो S बराबर कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके 2 का भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप है वो निकल आया, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप क्या है, A+B+C, यानी तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा परिमाप। ये उसी प्रकार है जैसे वर्ग और आयत का परिमाप निकाल रहे थे कि उसमें 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं को ऐड कर रहे थे, योग कर रहे थे,
उसी प्रकार इसमें भी तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। परिमाप में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सूत्र देखते हैं। जो आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अब यहाँ पर जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पर हमें एस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले एस निकाल लें। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, यानी जो परिमाप होता है उसका आधा, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और उसमें अगर 2 का भाग लगा देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ए, बी और सी का मान रखा और डिवाइड 2 का इन्हें ऐड किया तो 42/2 आया, और 42 में 2 का भाग लगाया तो 21 सेंटीमीटर हमारा ये अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकल आया। अब यहाँ पर रख देंगे एस का मान 21, यहाँ पर एस का मान 21 और माइनस ए का मान 15, एस का मान 21 माइनस ए का मान बी का मान 13, एस का मान 21 माइनस सी का मान 14। तो इस प्रकार हमने सभी मान रख लिए ये। अब हम क्या करेंगे, ये कोष्टक हटाएंगे अंदर के, तो 21 में से 15 घटाएंगे 6, 21 में से 13 घटाएंगे 8, 21 में से 14 घटाएंगे 7, और ये सभी गुणा में है। इनका गुणा करेंगे। अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये मेथड जो है लेंथी हो जाएगा। फिर आपको ज़रूरी नहीं कि इसके वर्गमूल पता हो, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 21 के फैक्टर गुणनखंड हमने आपको गुणनखंड बताए थे कैसे करने हैं, ये गुणनखंड किए गए हैं यहाँ पर 21 के। देखते हैं एक बार, रिवाइज भी हो जाएगा। ये ऐसे बताए थे एलसीएम में, एचसीएफ एलसीएम में। तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, तो 21 के कितने हुए, 3 गुणा 7। इसी प्रकार 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को ऐसे ही लिख लिया। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़े, यानी दो आपके 2 को एक साथ लिख लिया, जितने भी 3 है एक साथ और 7 एक साथ, जितने भी है वो लिख लिए। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा, जोड़े में से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक जोड़ा, इनमें से इसमें से एक 2 बाहर निकला, इसमें से एक 2 बाहर निकला अंडर रूट से, इसमें से एक 3 निकला, इसमें से एक 7 निकला। तो ये आपका सरल तरीके से वर्गमूल हो गया। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 84 आएगा, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने सरलता से इसको समझा। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, ये भी आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज से इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। समबाहु यानी तीनों भुजाएं समान हों, और इसकी ऊंचाई का भी सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा। यहाँ पर क्या है, √3/4 है, यहाँ पर √3/2 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल भुजा है। ये ध्यान करना, क्योंकि जब भी सूत्र याद किया करो तो एक दूसरे की तुलना कर लिया करो। देखते हैं दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुजा दी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा वर्ग। तो यहाँ क्या है, भुजा की जगह 8 सेंटीमीटर रख देंगे, और ये आएगा √3/4 इंटू 8 का वर्ग। 8 का वर्ग यानी 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे गुणा में। अब क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ये आ गया 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी जो प्रश्न था उसको भी हल किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
ऊंचाई पूछी जा सकती है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का जो सूत्र है वह हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो √3/2 भुजा, ये सूत्र है। भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया, 2 का भाग लगाया, 3 बार गया, तो कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई थी तो सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा जो पूछे जाते हैं त्रिभुज से वही हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं। समकोण त्रिभुज देखते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आधार 1/2 आधार गुणा लंब भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके अगर प्रश्न में ऊंचाई न दी हो, लंब दिया हो, तब भी एक ही बात है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा पूरे पर। तो इस प्रकार आप देखेंगे, प्रश्न देखते हैं, उससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार क्रम से, ये लंब है और ये आधार है। लंब 5 है, आधार 12 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको अभी सूत्र बताया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा लंब एक ही बात है। 1/2 आधार का मान है 6, 1/2 आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5। जब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 6 12, तो 6 गुणा 5 आया, 6 पंजे 30, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने मेंसुरेशन को सरल तरीके से समझा। हमारी कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि वहाँ आपको 1 घंटा मिलेगा और 18 प्रश्न कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लेंथी मेथड यूज कर रहे हैं तो आप कर नहीं पाए। आपने जितने भी प्रश्न देखे होंगे वो आपके 3 2 3 4 बस इतनी लाइन में आपके निकल रहे हैं, और वो भी हमने आपको समझा के कराए हैं। तो हमारी कोशिश प्रत्येक सब्जेक्ट की ये है कि सरल तरीके से आपको करा दिया जाए, जिससे आपको बोझ ना लगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये है वो है। सिलेबस की कोई बात नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट की जो 25 नंबर के हैं पेपर, तो उनकी लगभग 8 से 10 वीडियो बनानी है, और 50 नंबर के जो पेपर हैं उनकी 12 से 15 वीडियो बनानी है। ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि फरवरी मंथ में आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि जनवरी में हम आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। अब बचे 5, तो 4 तो हम फरवरी में करा देंगे, और आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, कम से कम 100 व्यू तो होने चाहिए। हम वीडियो बनाते हैं उसके 24 घंटे में, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक 100 व्यू तो होने चाहिए। तो हम आपको 8वीं सब्जेक्ट करा देंगे, आप परेशान मत हो। लेकिन आप अपने हिस्से का काम कीजिए, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।